हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। योगिनी एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कैसे हमें उसका पारण करना है, तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे सनातन धर्म के अनुसार साल की 24 एकादशी आती हैं। सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व अथवा अलग अलग विधान बताया गया है। एकादशी का व्रत करने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का उपवास करने से मन तन दोनों की शुद्धि होती है, आत्मा पवित्र होती है। जब हमारी आत्मा और मन की शुद्धि होती है तो हमारा ईश्वर से साक्षात्कार होता है। इसलिए एकादशी का व्रत प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। यदि आप सांसारिक भोगों से स्त्री सुख, पति सुख, ग्रस्त सुख और ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं, तो आपको योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और इस बार योगिनी एकादशी 17 जून को है, क्योंकि 16 जून 2020 मंगलवार सुबह 5:39 से शुरू होगी और 17 जून 7:47 तक एकादशी तिथि रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 16 जून को तो पूरा दिन है और 17 जून को तो सिर्फ सुबह रहेगी, तो हम 16 जून को उपवास क्यों नहीं करेंगे, 17 जून को उपवास क्यों करना चाहिए। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वो सर्वोत्तम होती है। जिस एकादशी में दसवीं का स्पर्श आ जाता है उसे त्याग कर देना चाहिए। ग्रंथों में भी यही कहा गया है, दसवीं युक्त एकादशी का त्याग करके द्वादशी युक्त एकादशी हमें करनी चाहिए। तो अब हम उपवास की चर्चा करते हैं। उपवास देखिए, आपके अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से आप जिस तरह से रखना चाहते हैं, आप फलाहार करना चाहते हैं या आप लिक्विड पर रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग दूध चाय वगैरह ले लेते हैं, उसी से व्रत कर लेते हैं, या बहुत से लोग कुछ भी नहीं खाकर व्रत करते हैं। वो आपकी अपनी क्षमता है, जो आप जिस तरह से करना चाहें। बहुत से लोग सेंधा नमक से एक टाइम फलाहार भोजन कर लेते हैं, यानी कि कुट्टू वगैरह खा लेते हैं। तो वो आपकी अपनी शरीर की क्षमता है, आप जिस हिसाब से व्रत करना चाहें वो आप उस हिसाब से करते हैं। सुबह प्रातःकाल उठिए, उठकर अपने स्नान आदि करके पूजा पाठ कीजिए, कथा कीजिए। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हम जाप कर सकते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, ये जाप कर सकते। जो आपको जाप मंत्र ठीक लगे आप उस तरह से आप जाप कीजिएगा। सुबह यानी नेक्स्ट डे 18 तारीख को हमें सुबह प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके जो हम सीधा निकालेंगे वो सीधा हमें किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को हम वो सीधा दे सकते हैं। और किसी भी भूखे मनुष्य को, जानवर को, पशु पक्षी को खाना ज़रूर खिलाएं। उसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं, आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एकादशी की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूज़फुल होगी। और मैं बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैं खुद भी देखती हूँ, सोचती हूँ कि इतना इतना लोग बता देते हैं, तो गृहस्थ जीवन में रह के हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना हमसे होता है हमें उतना करना चाहिए। बाकी हमें बहुत ज़्यादा इतना ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये नहीं कर पाएंगे, तो उस चक्कर में आप एकादशी का व्रत ही ना करो। आप थोड़ा करो लेकिन ज़रूर करो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा।